हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, पाइल्स फिस्टुला क्लिनिक, जानकीपुरम, लखनऊ से। आज मैं बात करूंगा बवासीर के बारे में, इंटरनल हेमरॉइड्स के बारे में कि इंटरनल हेमरॉइड्स क्या होते हैं, इनकी ग्रेड क्या है और कौन से हेमरॉइड्स हैं जो दवाइयों से बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाते हैं और किसमें छारसूत सर्जरी की आवश्यकता होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं और जो इस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हेमरॉइड्स जो हैं, पाइल्स जो हैं, वो चार तरीके के होते हैं, चार ग्रेड के होते हैं, उनकी चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो पाइल्स की होती है वो गुदा के अंदर होता है और कभी कभी इसमें से ब्लड आता है, ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये बाहर नहीं आता। ये स्टेज 1 का पाइल्स है। दूसरे स्टेज का जो पाइल्स होता है वो मोशन करते समय जब आप लैट्रिन करते हैं तो ये पाइल्स जो है बाहर की तरफ आता है और लैट्रिन करने के बाद अपने आप ही अंदर चला जाता है। इसमें मरीज को कोई ऐसी दिक्कत, इन दोनों पाइल्स में कोई दिक्कत नहीं होती। हो सकता है कभी कभी ब्लीडिंग हो जाए इसमें, ठीक है। और जो तीसरा पाइल्स होता है वो मोशन करते समय बाहर आता है और मोशन के बाद इसको उंगली से आप जब पुश करेंगे तब ये पाइल्स अंदर चला जाता है। तो मरीज को लगता है कि मांस का टुकड़ा निकल के आ रहा है, वो मरीज को थोड़ा सा इरिटेट करता है। तीसरा पाइल्स, ये तीन तरीके हो गए। चौथा पाइल्स जो होता है, जो हेमराइड होता है इंटरनल, वो बाहर आ जाता है और बाहर ही पड़ा रहता है, वो अंदर नहीं जा पाता। तो इसकी जो दो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज जिसमें पाइल्स अंदर है, दूसरी स्टेज जिसमें वो बाहर आता है और अपने आप ही अंदर चला जाता है। इसमें किसी सर्जरी की या छारसूत की आवश्यकता नहीं होती। इसका दवाइयों से बहुत अच्छा, आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन मरीज को इसमें सचेत हो जाना चाहिए जब उसको पता चल जाए सेकंड ग्रेड में कि कोई चीज आ रही है और अब अंदर चली जा रही है, तो किसी भी आयुर्वेदिक गुदा चिकित्सक को दिखाइए, जिससे कि वो चेक करें, प्रोक्टोस्कोपी से चेक करें कि कौन से ग्रेड का पाइल्स है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है। अपने हिसाब से इसमें दवाइयां नहीं खानी चाहिए, तो सेकंड ग्रेड तक में आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पाइल्स बाहर आ गया और उंगली से पुश करने पे वो अंदर जा रहा है या बिल्कुल प्रोलैप्स होके बाहर ही है, तो इसमें दवाइयां काम नहीं करती हैं। आप दवाइयां खाएंगे, शरीर में नुकसान करेंगे, अपना पैसा भी खराब करेंगे। इसमें छारसूत सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। इस कॉम्प्लिकेशन में आपको छारसूत सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं। ये हमारा एनोरेक्टल रिंग है, ये गुदा है, ये करीब 4 सेंटीमीटर की एनल कैनाल होती है। ये डेंटेट लाइन है, ये करीब एनल वर्स से, गुदा मार्ग से 2.3 या 2.4 सेंटीमीटर पे डेंटेट लाइन मिलती है। तो 2 गुदा मार्ग से 2.4 के अंदर, मतलब 3 सेंटीमीटर अंदर हेमरॉइड्स बनते हैं। गुदा के द्वार से कम 3 सेंटीमीटर अंदर हेमरॉइड्स बनते हैं। तो हमें जो छारसूत करना होता है वो गुदा में 3 सेंटीमीटर अंदर जाके छारसूत सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हम पेशेंट को लेथोटोमी पोजीशन में लेटाते हैं तो जो पाइल्स हैं वो 3, 7, 11 तीन पाइल्स होते हैं। इसको हम प्राइमरी पाइल्स कहते हैं। जो 3 पाइल्स होते हैं, लेथोटोमी पोजीशन में हम मरीज को लिटाते हैं तो 3, 7, 11 पे जो पाइल्स होते हैं इसको हम प्राइमरी हेमरॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई पाइल्स डेवलप हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी हेमरॉइड्स कहते हैं, ठीक। तो 3 मेन पाइल्स होते हैं, 3 साइड पे होते हैं, 3 पे, 7 पे, 11 पे 3 प्राइमरी हेमरॉइड्स होते हैं। अब इनको हमने डिवाइड किया है 4 स्टेज में, जिसकी 2 स्टेजेस जो होती हैं उसमें हम दवाइयों से इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर वो 3rd स्टेज में आ जाए या 4th स्टेज में आ जाए तो उसको दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो हेमरॉइड्स हैं उसमें मरीज को पेन बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर उसको पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, तो वो पाइल्स नहीं है, वो डेंटेट लाइन के नीचे कोई कट लग गया होगा जिसको फिशर कहते हैं, उसका पेन होगा। हेमरॉइड जहां पे होता है वहां पे उसको पेन महसूस नहीं होता। बस इसमें ब्लीड करता है, फ्रेश ब्लड आता है, मोशन करते समय मरीज बैठा है तो खून पहले गिरेगा और पिचकारी की तरह खून आएगा और फ्रेश ब्लड आएगा, और कोई पेन नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये पाइल्स की स्टेजेस थी, कुछ लक्षण मैंने समझाया।
प्राइमरी पाइल्स क्या होते हैं ये समझाया। तो मेरा कहना है कि अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पाइल्स हैं कि पाइल्स कुछ बाहर आ रहा है फिर वो अंदर चला जाता है, उस स्टेज में आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाइए, ये दवाइयों से ठीक हो जाता है। थैंक यू।